हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो खोलने के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स साइंस के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। मतलब वो सारे चैप्टर्स आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। खैर, छोड़ना तो हमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपना प्राइम टारगेट 97% है, लेकिन वो सारे चैप्टर्स को एकदम हृदय से लगा के रखना है और बहुत अच्छे तरीके से एकदम टिप पे रहना चाहिए, दिमाग में भी रहना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में आए और मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकूं और बहुत सजावट के तौर पे कह दिया, बहुत अच्छे तरीके से आप उसे डिस्प्ले कर सको अपने पेपर और कॉपी में, ठीक है, ताकि बोर्ड वाले को अच्छा लगे और फिर अच्छे नंबर मिले। ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बोलना, एंड जब मैं बोल रहा हूँ तो यू मेक श्योर कि आप उसे नोट डाउन कर रहे हो, वरना भूल जाओगे एंड किसी काम के नहीं रहेंगे। एंड ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चीज़ का, आगे रियलाइज हो जाएगा जब इसमें से क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कि अरे हाँ, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया ने बताया था। तो प्लीज़ नोट डाउन करो। मैं सिस्टमेटिक वे में तो नहीं बोलूँगा, रफली बोलते जा रहा हूँ एंड स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इतना नहीं पता रहना चाहिए कि हाँ, एक आयनाइज किया वाटर में तो H+ आयन लिखा, एक OH- आयन लिखा तो वाह वाह मुझे तो पूरा चैप्टर आता है। नहीं, NaOH का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ब्राइन जो है उसका प्रिपरेशन कैसे है, इनके यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिखाए गए ना, Na2CO3 तो 10 इशू वॉशिंग सोडा वाला हो गया, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसके नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए, कोई बात नहीं, वीडियो के एंड होते होते बना देना, सिस्टमेटिक वे में लिख लेना एंड फिर बाद में उसे रट लेना, अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए, ठीक है। वो आने का बहुत चांस है उसका। ओके, मेटलर्जी, फ्रॉप्स रोटेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, जो छोटा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। मेंडलीव ने क्या उसमें ड्रॉबैक्स रह गए थे, ठीक है, आया था मेरे वाले में, तो आया था जिसमें मैंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप यही सब फलान निकालना था, ड्रॉबैक्स लिखने को आया था मेरे वाले इस साल में, पिछले साल ही, ठीक है। वो आप देख लेना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाले देख लेना। और क्या था यार, कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डॉबर्नियर ट्राइड, ठीक है, डॉबर्नियर ट्राइड। उसके बाद क्या है यार, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया, फिर पीरियोडिक टेबल हो गया, फिर मेटलर्जी वाला मैंने बता दिया है, ठीक है। बायो पे कूदते हैं। बायो में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जाइलम एंड फ्लोएम वाला देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, इन दोनों के डायग्राम अच्छे से पता होने चाहिए, प्रैक्टिस करके चले जाना। दिक्कत लगेगा, बोलेगा अरे भाई कैसे कर लूंगा मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, साइंस में मैं इसको छोड़ देता हूँ, उसको छोड़ता हूँ। नहीं, समय है, ये वाला महीना है, अगले वाला महीना है, प्रैक्टिस करना है। डायग्राम तो सारे प्रैक्टिस होने चाहिए। जाइलम फ्लोएम वाला मैंने बताया, ऑल राइट। इसके बाद हेरिडिटी वाले चैप्टर में मेंडल ने कितने सारे पॉइंट्स दिए थे, उन पॉइंट्स का आप अच्छे से तोड़कर इलैबोरेट कर पा रहे हो अपने कॉपी पे या नहीं, ठीक है, देख लेना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंडल वाला है ना, उसमें से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में बन सकता है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज आप देख लेना। फिर ग्राउंड वाटर सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, खोजने पे पता चलेगा, अरे हाँ यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंस तो एनसीईआरटी नहीं दे रहा है, लेकिन सीबीएसई वाला बहुत दे रहा है, तो मुझे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या मच्छर आने लगा, एक्सक्यूज करना, शाम हो रही है, 6 बजे का समय है ये। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं, एनसीईआरटी इज द मेन की। आलतू फालतू पब्लिकेशन नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि फुल मार्क्स कर लूँ, हाँ ऑल इन वन कर लूँ, ना, करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, ऑलराइट। और फिर बाद में वो नहीं करना है। अगर साइड बुक प्रेफर करना है तो मैंने बताया है कि इस पूरे चैनल पे पूरा एग्जाम आइडिया का तो मैंने ऐसे स्पॉन्सर किया जैसे वो मुझे पैसा देता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसा दे, लेकिन यार वो अच्छी किताब है, मैंने भी यूज़ की थी, भर के उससे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। बायो में मैंने हाँ इस्तेमाल किया था, कुछ प्रीवियस ईयर वाले थे, तो वो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा, केमिस्ट्री में भूल गया था ना मैं, कार्बन एंड कंपाउंड बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन में क्या यूज़ हो रहा है, जो रिएजेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उससे रट लेना एकदम अच्छे तरीके से। जितना भी एथेनॉल है, सोडियम एथॉक्साइड है, C2H5ONA, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। वो जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क के फॉर्म में भी और 5 मार्क्स के फॉर्म में भी, ठीक है। हाँ, साइड में जो आपको बुक प्रेफर करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, वो फिजिक्स में बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए वो एग्जाम आइडिया ही है। एग्जाम आइडिया के इधर नहीं ना उधर नहीं, एग्जाम आइडिया से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन है छोटे मोटे। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कंसेप्ट सबका ढीला रहता है, जैसे मेरा भी था, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। तो अब कंसेप्ट ढीला है ना, समय है, यूट्यूब पे जाओ, कितने लेक्चर होंगे, अरे भैया 10th का सिलेबस है, बहुत कम लेक्चर हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक उसे निपटा दो और कंसेप्ट क्लियर रखो, तो कोई भी क्वेश्चन मतलब अगर घुमा दिया क्वेश्चन में तो आप अच्छे से टैकल कर लोगे। लाइट के रे डायग्राम जितने हैं अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में जो करेक्शन है कि ये गलत आई है, ये सही आई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर किसी पे जोर नहीं दे रहा हूं
तो ठीक है, मैं मान सकता हूं वो मेरी गलती है, लेकिन ये जितनी चीज़ मैं बता रहा हूं ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, अगर लेट के देख रहे हो और नहीं नोट डाउन कर रहे हो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर पहले से टॉपर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल राइट, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का गलत वाला डायग्राम, सही वाला डायग्राम, ठीक है, कौन सा लेंस यूज होता है उन सब में, और रे डायग्राम सारे प्रैक्टिस करके चले जाना, कॉन्केव लेंस के भी, कॉन्वेक्स लेंस के भी, सारे के सारे, ठीक है, कॉन्केव मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर भी। ओके, न्यूमेरिकल सारे प्रैक्टिस करना। बहुत प्यारे प्यारे एकदम नाजुक से न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन वो लोग भी गलत कर देते हैं, सोच के अरे भैया बोर्ड का न्यूमेरिकल है, बोर्ड का न्यूमेरिकल है। बकवास, बहुत ही सस्ते न्यूमेरिकल आए थे, लास्ट में देता है न्यूमेरिकल और बहुत ईजी था, लेकिन कुछ लोग गलत करते, अरे मेरा ये वैल्यू आया, तुम्हारा ये आया था क्या? लेवल देते हैं यार, गजब लेवल देते हैं ना। एग्जाम आइडिया प्रैक्टिस करना अच्छे से, सारे के सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे हो जाएंगे उसमें से। ऑल राइट, और आपको क्या बताऊं, बस इतना ही है, ठीक है, इतनी सारी। और ज्यादा स्ट्रेटजी वीडियो पे मत जाओ कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। अल्टीमेटली आपको दो चीज पे आके अटकना है, एनसीईआरटी खूब ज्यादा एकदम जी तोड़ लगा के एनसीईआरटी करनी है प्रीवियस ईयर, और एग्जाम आइडिया हाँ आपको खूब प्रैक्टिस के लिए और जब कॉन्फिडेंट हो जाओ तो उसके लिए करना है। वीडियोस कभी साथ नहीं आएंगी, यूट्यूब से दूर हट जाओ, मेरी वीडियोस भी मत देखना। अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, अपने आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरी वीडियोस भी छोड़ दो। काम आएगी तो सिर्फ एनसीईआरटी काम आएगी, और आप ही अपने आप को बेनिफिट कर पाओगे खूब ज्यादा पढ़ के, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लाइक वाइक छोड़ो, तुरंत एग्जिट करो एंड पढ़ने बैठ जाओ। एनसीईआरटी को आराम से देख लेना, ठीक है।